अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम BTC USD का स्ट्रक्चर खोले हुए हैं और कोई स्ट्रक्चर जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसका जो है वो मूवमेंट इसकी क्या होनी चाहिए। और इसके हवाले से मैं कुछ थोड़ी सी चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो कि स्ट्रक्चर चार्ट वगैरह बनाने के हिसाब से आप लोगों को जो है वो हेल्पफुल होंगी। तो ये हमने H1 का चार्ट बनाया है BTC USD का। अब ये चार्ट क्यों बनाया है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले अब ये चार्ट क्यों बनाया है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने एक एरिया मार्क किया जो कि लो एरिया था, सपोर्ट वाला एरिया वो ये बनता था। और उसके बाद जो एरिया ने हाई लगाया है हमने उसको मार्क कर लिया है। अब जब हमने ये चीज़ मार्क की है, इसको छोड़ के ये क्लोजिंग वाला एरिया जो हमने मार्क किया है, उसके बाद मार्केट डाउन आती है फिर अप जाती है, तो ये रेजिस्टेंस क्लियर हो गई हमारी कि ये वाकई में जो है वो हमारी रेजिस्टेंस ठीक है। अच्छा क्लोजिंग हुई है यहाँ पर चुके, तो इस वजह से इसका कॉन्सेप्ट समझना इजी है। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि विक्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो क्लोजिंग नहीं हुई, तो सपोर्ट अभी हमारी जो है वो हम इसको नहीं मानेंगे तब तक कि मार्केट यहाँ से गिर के नहीं नीचे आ जाती। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा जो है वो डाउन साइड मूव दिया है, फिर अप साइड में दिया है, यानी कि जो हमारी ये सपोर्ट हमारी जो रेजिस्टेंस थी मार्क की वो टूट चुकी है। ठीक है, लेकिन फिर मार्केट ने जो है वैसे डाउन में तोड़ दिया। उसके बाद फिर मार्केट ने अप मारा, इसी रेजिस्टेंस में क्लोजिंग दी है, उसके बाद फिर डाउन मारा, उसके बाद फिर अप मारा, फिर उसके बाद डाउन मारा। अब ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि भी मार्केट नेक्स्ट जो है ना वो इसी एरिया में जाएगी। यहाँ से फिर जो है वो दोबारा से ये जो एरिया हमारा होल्ड है ना लो, ये एरिया तोड़ने के बाद रीटेस्ट करेगी या यहाँ तक जाएगी, उसके बाद सेल हो जाएगी। सेल कहाँ तक होगी? ये सपोर्ट तक। ठीक है जी, ये सपोर्ट तक सेल होगी, ये इसका टारगेट होगा। और अगर एसएल लगाएंगे तो एसएल हम यहाँ ऊपर लगाएंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से भी चलें तो 1/3 रेशो का एरिया राउंड अबाउट बनता है ये। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर जो है वो हमने बता दी हैं, बट छोटे टाइम फ्रेम में इसके नताइज क्या हो सकते हैं, यानी कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ऊपर वाकई में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर हम आ जाते हैं M5 में। ठीक है जी, M5 में मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चर बना रखा है। M5 में ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो है वो मूव काउंट की है इसकी। ठीक है जी, ये मैंने छोटी सी मूव जो है ना इसकी काउंट की है हायर लो के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ मैंने जो है वो ये इसको जो है वो लो मार्क किया हुआ है, हालांकि ये यहाँ से बनता है राइट वाला, बट यहाँ पर जो है वो हम इसे सेट कर देते हैं। ठीक है जी, ये हमारा लो था, लो ये हमारा लो, ये हाई, ये हायर लो और ये हाई। ठीक है, अब ये वाला जो एरिया है ये हमारा होल्ड एरिया है जो कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर क्या मूवमेंट हुई है, इसके और इसके अंदर क्या मूवमेंट हुई है वो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो है इसके अंदर एक हायर लो बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो अंदर इसके हायर लो बना हुआ है ना, हमने इसको काउंट किया है और इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके बाद इस हाई और इस लो के बाद नेक्स्ट मार्केट की मूवमेंट क्या होती है। नेक्स्ट मार्केट का हाई लगा, लो लगा, फिर हाई लगा, लो लगा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, उसके बाद फिर अगेन हाई। तो हमने ये जाना कि ये मार्केट एक शेप में चल रही है, ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, वो कौन सा ट्रेंड है? ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड है, ये हमें शेप दे रही है कि भी मार्केट नीचे जा रही है। ठीक है, बट मार्केट ने जो है वो ब्रेकआउट किया है यहाँ पर अप साइड का। ठीक है, तो आया ये क्यों
जो है इसने अप साइड का ब्रेकआउट किया है। जैसा कि हमने बड़े टाइम फ्रेम में देखा था कि भाई हमारा एक ऊपर वाला एरिया है जहाँ तक जो है वो मार्केट जाएगी, और वहाँ तक जाने के लिए मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम के पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये हमने इस वजह से जो है वो छोटे टाइम फ्रेम में हमने एनालिसिस किया। ये हमारा एक चैनल है जो ब्रेकआउट हो चुका, और ब्रेकआउट होने का अब चैनल में कितनी एग्ज़ाम्स होती हैं ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो देखेंगे। बट इसको जो है वो शॉर्ट में मैं आपको जो है वो समझा देता हूँ कि अभी जो कि हमारा ये जो है वो हाई और लो वाला सीन है जो कि हमारा लगा हुआ है। अब ये वाला हाई हमारा होल्ड है, ठीक है, ये हमारा हाई होल्ड है, और ये हमारा जो ये वाला एरिया है ये यहाँ पर ये हमारा लो वाला होल्ड है। ठीक है जी। अब ये हमारा समझ लें कि ये हमारा रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म में, ये वाला शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर भी है बट ये शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस है, और ये हमारी सपोर्ट है। ये सपोर्ट भी बन गई है प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है, और ये इसने जो है वो चैनल भी ब्रेक कर दिया है। अब मार्केट की मूवमेंट कहाँ तक हो सकती है? टारगेट ये भी टीपी कर सकता है, ये भी टीपी कर सकता है, उसके बाद ये तो पक्का इसका जो हमने बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चार्ट बनाया है वो, बट शॉर्ट टर्म में ये दो टारगेट हैं इसके जो हिट करेगी मार्केट। ठीक है। अब मैंने कहाँ यहाँ पर ट्रेड ली हुई है वो मैं आप लोगों को जो है वो दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने ट्रेड ले रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मैंने जो है वो ट्रेड ली है, और मेरा टारगेट जो है वो मैं पहला यहाँ पर बुक करूँगा, और दूसरा अगेन जो है वो ऊपर। ये ऑक्टा का जो है वो हमारा ब्रोकर है। ऑक्टा के ऊपर जो है वो संडे एंड ट्यूसडे भी जो है वो इसमें सैटरडे संडे जो है वो ट्रेडिंग होती है। ठीक है जी। तो ये हमारा जो चार्ट है ये फिर इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा मैं, और वो भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा बनाना मुश्किल हो जाता है ब्रोकर के ऊपर, बट जो ट्रेडिंग व्यू है उसके ऊपर जो है वो बहुत आसान है चार्ट वगैरह बनाना। ठीक है। और चार्ट वगैरह को जो है वो यहाँ पर आप बड़े आराम से बड़े तरीके से जो है वो बना सकते हैं। आप लोग भी ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कर लिया करें, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर इसमें काफ़ी सारे टूल्स मिल जाते हैं, और ये ब्रोकर की निस्बत जो है वो जल्दी हेल्पफुल हो जाता है हमें चार्ट बनाने में। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 2 में जो है वो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि भाई हाँ ये हमारा जो टारगेट हमने यहाँ से यहाँ तक के लिए सेट किया है या यहाँ तक के लिए सेट किया है, ये हिट होता भी है कि नहीं होता, और ये क्यों हिट नहीं होगा या क्यों हिट हो गया है, वो फिर हम रीज़न इंशाल्लाह पार्ट 2 में जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।